जो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर का सेकंड पार्ट करेंगे। आ भाग, कल हमने इसका अ भाग किया था, आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। शुरू करते हैं। पहला है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो ये हमें एक पैसेज दिया हुआ है, ये आपका होगा 10 मार्क्स का। तो एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें से देख करके हमें ये जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं ये हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पैसेज तो इतना तो सभी बच्चे पढ़ ही लेते हैं। हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जम्बुकः उपवने किम पश्यति, कि जम्बुक ने जो है उपवन में क्या देखा था। तो ये हमें जब हम आंसर करते हैं, पहला तो एक ध्यान रखना है आपको कि एक पद में पूछा गया है तो आपको एक शब्द में ही उसका आंसर करना है। और दूसरी चीज की हमें, जैसे पहला पूछा है जम्बुकः उपवने किम पश्यति, तो आपको ढूंढना है कि ये वाली लाइन जो है, फर्स्ट जो है ये वाली लाइन कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन यहाँ पर है, उपवने सह डैश पश्यति, सह द्राक्षलताम पश्यति। तो जम्बुकः ने उपवन में क्या देखा था, किम पश्यति। तो हमारा किम पूछा है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, द्राक्षलताम। इस तरह से आपको जो है एग्जाम में आंसर को ढूंढना है। तो द्राक्षलताम का मतलब होता है अंगूर। तो उसने, जम्बुक ने किसका उपवन देखा था, द्राक्षलताम अंगूर। तो पहले का हमारा आंसर हो गया द्राक्षलताम, ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर द्राक्षलताम। अगला है किम जम्बुकः द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सफलः अभवत्, क्या जम्बुक जो था वो द्राक्षा फल, जो अंगूर का जो फल था उसे प्राप्त करने में सफल हुआ था। तो इसका आंसर अब देखते हैं कि कहाँ ये लिखा है, द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सफलः अभवत्। तो देखिए, आप इधर देखेंगे कि द्राक्षाफलानि प्राप्तुम सह उपरी उपरी कूर्दतु परंतु द्राक्षाफलानि प्राप्तुम सह सफलः न अभवत्। तो ये देखिए, यही हमसे पूछा गया था कि क्या वो सफल हुआ था। तो किम की जगह क्या आ जाएगा, हमारा आंसर में आ जाएगा न। तो यहाँ हमारा आ जाएगा आंसर इसका न। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कह अति बुभुक्षितः आसीत, कौन जो था वो अधिक भूखा था। बुभुक्षितः मतलब होता है भूखा। तो कौन था भूखा। तो एक, अगर हम शुरू से पढ़ते हैं इसको तो हम ये लाइन कहाँ पर देखेंगे, अति बुभुक्षितः आसीत। तो एकदा एकः जम्बुकः अत तत्र भ्रमित्वा उपवनम् अगच्छत् सः अति बुभुक्षितः आसीत। तो यहाँ लिखा है सः अति बुभुक्षितः आसीत, यही पूछा है अति बुभुक्षितः आसीत। तो सः किसके लिए बात की जा रही है, जम्बुकः के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्बुकः। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा जम्बुकः। तो इसका आंसर हो गया हमारा जम्बुकः। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर ढूंढने हैं कि जो लाइन यहाँ पर लिखी है, बस आपको ये देखना है कि वो लाइन कहाँ लिखी हुई है और उसके आसपास का ही आंसर आपको देखना है कि आसपास ही उसके आंसर होगा। अगला है हमारा पूर्ण वाक्य लिखत, इसमें कोई दो करने हैं। पहला है फलानाम अनेके वृक्षः कुत्र आसन, की फलों के जो है अनेक वृक्ष कहाँ पर थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो हम ये वाली लाइन ढूंढेंगे कि इसमें ये वाली लाइन कहाँ पर है, फलानाम अनेके वृक्षः। तो देखते हैं कहाँ पर है ये लाइन हमारी, फलानाम अनेके वृक्षः कुत्र आसन। तो इसका देखते हैं कि यहाँ पर है उपवने सह द्राक्षलत्याम पश्यति तस्याम लतायाम अनेकानि द्राक्षाफलानि आसन, कि वहां पर क्या थे, बहुत सारे जो थे, कहाँ पर थे, तस्याम उन्होंने कहा है। तो ये देखिए फलानाम अनेके वृक्षः कुत्र आसन, तो कहाँ पर थे, तो ये थे उपवने। तो इसमें आ जाएगा उपवने फलानाम अनेके वृक्षः आसन। तो यहाँ आ जाएगा हमारा पहले लिखेंगे हम उपवने और उसके बाद लिखेंगे फलानाम अनेके वृक्षः आसन, कुत्र हट जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुकः किम करोति, कि जब उसको मतलब अंगूर के फलों को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया था, क्या कर रहा था वो। तो उसने द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सह ऊपरी ऊपरी कूदे, तो वो ऊपर ऊपर कूद रहा था, परंतु द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सह सफलः न अभवत। उन्होंने पूछा है उसने क्या किया, बस उतना उत्तर देना है हमें कि द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सह ऊपरी ऊपरी कूदते। तो
कूर्दते, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सेकंड का आंसर, पूर्ण वाक्य का सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो आपको जब आप एग्जाम में जब आप आंसर ढूंढेंगे तो इसी तरह से आप आंसर ढूंढेंगे कि आसपास के जो यहाँ पर लिखा है, आपको एक तो क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है और उसके बाद उसका आंसर करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्राक्षा फलानी कीदृशानी आसन, कि द्राक्षा फलानी जो थे, तो अब ये वाली लाइन हम ढूंढेंगे कि द्राक्षा फलानी जो थे वो कैसे थे। तो ये देखते हैं हम कि कहाँ लिखी हुई है ये वाली लाइन। द्राक्षा फलानी सह, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो द्राक्षा फलानी कीदृशानी आसन, किस तरह के थे जो अंगूर थे वो, तो कानिचित पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन और कानिचित च अपक्वानी, कि कुछ जो थे वो पके हुए थे और कुछ जो थे वो बिना पके हुए थे, अधपके थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द्राक्षा फलानी पक्वानी अपक्वानी, पक्वानी अपक्वानी च आसन। तो इसका थर्ड का आंसर हो गया द्राक्षा फलानी कीदृशानी की जगह आ जाएगा हमारा पक्वानी अपक्वानी च आसन। तो इस तरह से हमारा ये पैसेज करना है हमें और ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। कुछ बच्चों को अभी 10th क्लास में आकर के भी ये नहीं पता होता कि शीर्षक किसे कहते हैं। तो शीर्षक होता है जो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इसका टाइटल भी कह सकते हैं आप, इसकी हेडिंग भी कह सकते हैं, कि इसका पाठ का जैसे कोई नाम होता है तो इसका क्या नाम होना चाहिए। तो इस तरह से, तो इस अनुच्छेद को पढ़ करके हमें इसका क्या लगता है, क्या शीर्षक होना चाहिए। या तो आप इसका शीर्षक दे सकते हैं कि सुंदर उपवन, या सिर्फ उपवन दे सकते हैं, या जो आपको सही लगता है। जैसे इसमें भूखे जम्बूक की बात की जा रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि बुभुक्षितः जम्बुकः, कि जो भूखा जम्बूक था वो हो सकता है। बाकी इसमें सुंदर उपवन जो है वो भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि इसका शीर्षक मतलब जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड हो, किस टॉपिक के ऊपर जो है हमारा जो पैसेज है वो किस चीज के ऊपर जो ज्यादा जोर डाल रहा है वो ही हमारा होगा शीर्षक। और शीर्षक 1 या 2 शब्दों का होता है, शीर्षक कोई पूरी लाइन का नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी पूरी लाइन लिख देते हैं शीर्षक के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यथा निर्देशम उत्तरम केवल प्रश्न त्रयम, कुल 3 करने हैं इनमें से। तो खादिष्यामि इत्यस्य क्रियायाः कर्ता पदम किम, तो इस क्रिया का कर्ता पद क्या है। अब खादिष्यामि, कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करता है। तो खादिष्यामि, अब आप देखेंगे किसमें कहाँ पर आया था खादिष्यामि। तो खादिष्यामि हम देखते हैं कहाँ पर आया था इसमें, उपवने सह बुभुक्षितः आसन ये अद्य तु अहम एतानि द्राक्षा फलानि खादिष्यामि। तो यही पूछा है वहां पर, खादिष्यामि इस क्रिया का कर्ता पद पूछा है। तो क्रिया का कर्ता कौन है, तो क्रिया का अद्य आज तू ये तो नहीं हो सकता ना क्रिया का कर्ता। तो कर्ता कौन है, अहम। तो अहम क्या हो गया कि वो कहता है कि मैं जो है ये फल, जो अंगूर के फल हैं वो खाऊंगा। तो अहम क्या है इसमें, क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अहम। अहम आंसर हो जाएगा पहले का। तो फर्स्ट का आंसर क्या हमारा अहम। तो ये आपने देखा कि कर्ता पद किस तरह से ढूंढना है, जहां पर वो खादिष्यामि आपको मिलेगा उसी के आसपास जो है उसका कर्ता भी आपको मिलेगा। आगे आते हैं सुंदरे। सुंदरे इति पदस्य विशेष्यम गद्यांशात चित्वा लिखत, कि इस सुंदरे, सुंदर क्या चीज थी, विशेष्य। कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जाती है, सुंदर किसके लिए कहा जा रहा है, सुंदर चीज क्या थी। तो इस पैसेज में आप देखेंगे कि सुंदर किसके लिए कहा गया था, सुंदर कहा गया था उपवन के लिए। तो उपवनम क्या हो गया हमारा इसमें, उपवने, ये हमारा आंसर हो गया कि ये हमारा क्या है, विशेष्य। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा उपवने। अगला है उद्यानम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः, कि उद्यानम का पर्यायवाची, पर्यायवाची होता है सेम वर्ड्स जो होते हैं, सिनोनिम्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम पर्यायवाची। तो उद्यानम का वैसे तो अगर आप
थोड़ी सी भी हिंदी भी आपने पढ़ी होगी तो आराम से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पैसेज में से ढूंढने के लिए कहा गया है तो हम पैसेज में देखते हैं कि उद्यानम का क्या होगा हमारा। उद्यानम का होगा हमारा उपवनम। तो उपवनम होगा उद्यानम का बगीचा। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया हमारा उपवनम। आगे आते हैं अनुच्छेदे पक्वानी इत्यस्य कः विपर्ययः आगतः। विपर्ययः का मतलब होता है विलोम शब्द होता है और अपोजिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विपरीत भी बोल सकते हैं इसको। तो आपको कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विपर्ययः लिखा है, विलोम नहीं लिखा, यहाँ पे विपरीत नहीं लिखा। तो इसमें अब क्या करना है, तो यहाँ पर विपर्ययः मतलब होता है कि इसका आपको उल्टा बताना है कि इसका पके हुए का उल्टा पैसेज में से क्या होगा। तो सुंदराणी नहीं हो सकता पके हुए का, अंगूर भी नहीं हो सकता द्राक्षा फलानी, तो क्या होगा अपक्वानी, जो कि हमारा पैसेज में भी आपने देखा था अपक्वानी आया था। तो ये है हमारा इसका आंसर अपक्वानी। तो ये हमारा 10 मार्क्स का आपका पैसेज बहुत आसान होता है। इसमें आप 10 आउट ऑफ 10 बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपको सारे आंसर पैसेज में ही मिल जाते हैं। तो पैसेज में से ढूंढ कर ही लिखने हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि किस तरह से आपको पैसेज जो है वो करना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा ये आएगा हमारा पत्र भवान सौरभः कि आप सौरभ हैं, सौमित्र राजीवम प्रति परीक्षायाम सफलतायाम वर्धनार्थम लिखितम पत्रम मंजूषा दी हुई होगी, उसकी सहायता से आपको अपने मित्र को राजीव को, जो कि परीक्षा में जिसने सफलता प्राप्त की है, उसको आपको बधाई का पत्र लिखना है। तो बहुत आसान है ये भी क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो चलते हैं, पहला करते हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जिस भी दिन डेट आपका एग्जाम होगा उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं। आगे है प्रिय मित्र राजीव। तो सबसे पहले हम जब किसी को पत्र लिखते हैं तो आपको पता होगा हम क्या लिखते हैं, तो हम उसको नमस्ते लिखते हैं। तो सप्रेम नमस्ते, तो पहला हो गया हमारा नमस्ते, सबसे पहले हमने नमस्ते कर ली उससे। आगे क्या है, अत्र डैश तत्र अस्तु, कि यहाँ पर क्या है, जैसे हम हिंदी में किसी को पत्र लिखते हैं तो हम सबसे पहले अपने मित्र का नाम लिखते हैं, उसके बाद उससे हमने हाय हेलो करी, नमस्ते करी, और उसके बाद उसकी कुशलता पूछेंगे कि यहाँ पर सब कुशल है, हम आशा करते हैं वहां पर भी होगा। तो अत्र कुशलम, तो सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा कुशलम। आगे आता है भवतः डैश सफलतायाः पत्रम अधुना एव डैश, कि तुम्हारी जो सफलता का पत्र है, किस चीज में सफलता उसने प्राप्त की है, परीक्षा में। तो परीक्षायाः सफलता, तो थर्ड में हो गया हमारा परीक्षायाः। तो परीक्षायाः सफलतायाः पत्रम अधुना एव, मतलब क्या प्राप्त किया है उसने परीक्षा में, जो उसने सफलता प्राप्त की है उसका पत्र क्या किया है, प्राप्त किया है। तो प्राप्तम, फोर्थ में क्या आ गया हमारा प्राप्तम। आगे आता है भवतः परीक्षा परिणामम, कि तुम्हारे परीक्षा का परिणाम ज्ञात्वा जानकर मेरा मन क्या हो गया है, अभवत, कैसा हो गया है, मन बहुत खुश हो गया है। तो खुश को क्या कहते हैं, प्रसन्न कहते हैं। तो मनः प्रसन्नम अभवत, तो पांचवें में क्या आ जाएगा हमारा प्रसन्नम। आगे आता है हमारा कि अहनिशम प्रयासम कृत्वा भवान 96% उसने मार्क्स जो हैं क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो मार्क्स को क्या कहते हैं हम, अंक। तो अंकान प्राप्तवान, अंक उसने 96% मार्क्स प्राप्त किए हैं। त्वम मम परिवारस्य, तुम्हें जो है मेरे परिवार की तरफ से डैश अहर्षि, की बहुत सारी शुभकामनाएं, और उसको क्या दे रहे हैं वो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साधुवादान। साधुवादान का अर्थ होता है कि उसको बहुत शाबाशी दे रहे हैं उसको, कि मतलब आपने जो है बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और आप इसके हकदार हो। अहर्षि का मतलब होता है हकदार हो आप इसके, तो मेरे परिवार की ओर से आपको बहुत ही शाबाशी, साधुवादान। और पत्रेन डैश वर्धापनम काम्ये, और अब इसमें क्या कह रहे हैं कि पत्र में फिर से एक बार उसको बधाई की कामना कर रहे हैं। तो
इसमें 8th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, पुनः। फिर से का होता है पुनः। तो पत्रेण पुनः वर्धापनम काम्ये डैश सादरम नमः। अब उसके बाद जब हम पत्र पूरा कर रहे होते हैं तो बड़ों को नमस्कार लिखते हैं, तो उसके पिताजी को वो नमस्कार कह रहा है, पितृभ्याम नमस्कारम। तो पितृभ्याम जो है हमारा ये आ जाएगा 9 नंबर पे। तो ये हो जाएगा हमारा पितृभ्याम 9 नंबर पे। और उसके बाद भवतः, उसका नाम दिया ही हुआ था सौरभ, तो यहाँ पर भवतः क्या है, वो तुम आपका मित्र है, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्रम। तो भवान मित्रम, आपका मित्र सौरभ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको एक एक वर्ड्स आप करते जाएंगे और करते जाएंगे, ऑप्शंस में देखते जाएंगे कि उसमें क्या आपको वहां पर करेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा 1-2 बार जब आप देखेंगे पत्र को पढ़ करके कि किसके बारे में है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। ये बहुत आसान होते हैं और इसमें आप 5 में से 5 पूरे ले सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं आते हैं आपके सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमने कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको ये करने में बहुत ईजी होगा। और अगर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है इसका पार्ट 1 वीडियो का, तो वो पहले वो देख लीजिएगा। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस क्या बोला, तुम संस्कृत पढ़ते हो। तो कल वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि जब इसके साथ में क्या लगेगा, तुम संस्कृत पढ़ते हो, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जब हम कहते हैं, तो देखते हैं आगे कि देखिए अब सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, और आता है अहम, आवाम और वयम। ठीक है, तो इनके साथ अब क्या लगेगा ये देखते हैं हम कि इनके साथ हमारा कि सह के साथ किसका यूज होता है, ती का, और तौ के साथ होता है तह, और ते के साथ होता है अंति, और त्वम के साथ किसका होता है, सी का। अभी ये आपको इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत काम आएंगे ये वर्ड्स। तो यहां पर युवाम के साथ थह का और यूयम के साथ थ। तो जैसे हमारे जो धातु रूप होते हैं, जैसे पठती, तो यहाँ पर हो गया पठती, सह के साथ क्या लगा, पठती, तौ के साथ क्या लगा, पठतः, ते के साथ क्या लगा, पठंती, त्वम के साथ क्या लगा, पठसी, युवाम के साथ पठतः, यूयम के साथ पठत, अहम के साथ पठामी, तो पठामी हो गया यहाँ पर। आवाम के साथ क्या लगा, पठावह, और वयम के साथ लगा पठामह। तो इस तरह से बस आपका ये चेंज हो जाएगा, जो आगे धातु रूप है ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब एक जैसा रहने वाला है। तो इसीलिए आपको बताया ती तह अंति, सी थ और आमी आवह आमह। इस तरह से आपको एक बार याद कर लेना है, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं अब, तुम संस्कृत पढ़ते हो। तो तुम की क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तुमको क्या बोलते हैं, त्वम। तो पहला हो गया हमारा त्वम। उसके बाद बोला संस्कृत, तो संस्कृत ही रहेगी, तो संस्कृतम हो जाएगा इसका, त्वम संस्कृतम। अब हमने कहा त्वम के साथ किसका क्या यूज करते हैं, सी, तो क्या हो जाएगा इसका, पठसी। तो त्वम संस्कृतम पठसी। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तुम संस्कृत पढ़ते हो, तो त्वम संस्कृतम पठसी, यहाँ पर पूरा हो गया। तो आपका और आपका 1 नंबर भी पक्का हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि 2 शिक्षक की बात हो रही है, तो 2 शिक्षक के लिए हम क्या लिखेंगे, देखते हैं अभी। 2 शिक्षक के लिए हम लिखेंगे, पहले तो शिक्षक कितने हैं, 2, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दौ लिखेंगे। शिक्षकौ, 2 शिक्षक हैं तो तौ होगा, तो शिक्षकौ आ जाएगा हमारा। तो शिक्षकौ, 2 शिक्षक हैं तो शिक्षकौ। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते हैं तो पाठ्यतः, शिक्षकौ पाठ्यतः। तो ये आ जाएगा हमारा शिक्षकौ पाठ्यतः। 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, सेकंड का हो जाएगा हमारा 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, 2 हैं इसलिए शिक्षकौ, और पढ़ाते हैं तो इसलिए पाठ्यतः। अगला है हमारा सैनिक देश की रक्षा करते हैं।
तो सैनिक देश की, सैनिक एक सैनिक तो रक्षा नहीं करेगा ना देश की, कितने सैनिक करेंगे, बहुत सारे। तो सैनिक के लिए क्या आएगा, सैनिक, सैनिकाः ही आएगा। सैनिक को संस्कृत में भी सैनिक ही बोलेंगे। तो सैनिकाः किसकी रक्षा कर रहा है, देश की, तो देशम। और रक्षा करते हैं बहुत सारे हैं, इसलिए क्या आ गया, अभी हमने पढ़ा था बहुवचन में किसका प्रयोग होगा, रक्षन्ति। तो ते पठन्ति जैसे हमने बोला था, तो रक्षन्ति, तो सैनिकाः देशम रक्षन्ति, ये हो गया हमारा थर्ड का। आगे आते हैं फोर्थ, तुम सब अपना पाठ पढ़ो। तो तुम सब के लिए क्या होता है, यूयम। तो यूयम, अब अपना, अपने के लिए क्या होता है, स्व, और पाठ, पाठ ही रहेगा तो स्व पाठम। और पढ़ो के लिए हमने अभी क्या देखा था कि यूयम के साथ क्या लगता है हमारा, पठत। तो यूयम स्व पाठम पठत, तुम सब अपना पाठ पढ़ो। तो यूयम स्व पाठम पठत, ये हो जाएगा इसका, ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर का। आगे आते हैं, बालक ने फल खाया। तो फिफ्थ नंबर क्या है, बालक ने। फिफ्थ नंबर देखते हैं, तो बालक ने, तो बालकः, एक ही बालक है तो बालकः। बालक ने क्या खाया है, फलम, और खा चुका है, वो अभी खा नहीं रहा है, खाया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, खाया के लिए क्या लिखेंगे हम, अखादन। जब हमारा हम पास्ट की बात करते हैं तो अ लग जाता है, तो अखादन, इसलिए आया हमारा अखादन। बालकः फलम अखादन, तो पांचवे का हो गया ये। आगे आता है छठे नंबर पे, रसोइये ने खाना पकाया। तो रसोइये ने, रसोइये को क्या बोलेंगे, छठा नंबर देखते हैं। रसोइया होता है जो खाना पका रहा है, तो पाचकः। तो पाचकः क्या बना रहा है, खाना, खाने को हम क्या बोलते हैं, भोजनम। तो भोजनम, और पकाया उसने, फिर इसमें पास्ट में, मतलब वो अभी कर नहीं रहा है, वो पका चुका है, तो अपचत। तो जो पाचकः भोजनम अपचत, ये हो गया हमारा इसका, ये हमारा हो गया सिक्स नंबर, अपचत। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अपचत, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो हाथी की संस्कृत तो हमारे सारे बच्चे जो है 10th क्लास के अब तक जान चुके होंगे कि हाथी की संस्कृत क्या होती है। तो हाथी के लिए क्या बोलते हैं, गजः। और धीरे धीरे बहुत सुना होगा आपने, तो धीरे धीरे के लिए स्नेह, स्नेह। तो धीरे धीरे, और एक ही हाथी है तो अभी क्या बताया कि एक चीज के लिए क्या लगेगा आपका, ती, और चल रहा है तो इसलिए आ जाएगा चलती। तो ये हो गया हमारा स्नेह, स्नेह चलती, गजः स्नेह, स्नेह चलती। तो ये हमारे सारे सेंटेंस हो गए कंप्लीट। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसमें भी ये बहुत ही आसान वर्ड्स आपको सेंटेंस आने वाले हैं, कोई आपको वहाँ पर बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं पूछे जाएंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारा जो है पाठ में से आया हुआ है। अगर आपने चैप्टर्स की हिंदी, आप अपने एक तो क्या करिएगा, जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उन चैप्टर्स की हिंदी ज़रूर आप पढ़ करके जाइएगा एग्जाम में, जिससे कि आपको ये वाले जो पैसेज आएंगे 15 क्वेश्चन, 16, 15, 16 और 17 जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये पैसेज वाले, नाटक वाले और जो आपके पद्यांश वाले जो क्वेश्चन आएंगे, ये आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो पहला है ये वाला हमारा, किस चैप्टर्स में से है, देखो, कश्चन निर्धनः जनः भूमि। ये आप अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये कौन सा चैप्टर है हमारा, विचित्र साक्षी वाला। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर में से है, विचित्र साक्षी। तो क्वेश्चन करते हैं इसका, ये 3 नंबर का आएगा आपका। तो पहला उन्होंने क्या कहा है, कीदृशः ग्रही तस्मै आश्रम प्रायच्छत। तो कैसे घर में जो है उसने कीदृशः ग्रही तस्मै आश्रम प्रयच्छत। तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन पहले, जैसे आपको अभी पैसेज में पहले वाले में बताया कि ये वाली लाइन आपको कहाँ मिल रही है, तो कीदृशः की जगह, और एक पद में लिखना है तो एक ही शब्द लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली लाइन आपको मिल रही है, पूरी की पूरी लाइन आपको ऐसे मिल रही है, और इसमें ये सारे शब्द दिए हुए हैं, सिर्फ आपको क्या लिखना है, करुणा परो। तो करुणा परो जो है इसका पहले का आंसर हो गया हमारा, करुणा, करुणा परो।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर ढूंढने हैं। नेक्स्ट है पिता कस्य रुग्णताम आकर्ण्य। पिता जो है किस बीमारी का सुन करके परेशान हो गया था, तो इसका क्या आएगा, पिता कस्य रुग्णताम। तो देखिए यहाँ लिखा है स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। तो किसकी, अपने पुत्र की, तो तनुजस्य। सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तनुजस्य। अपने पुत्र की जो है वो बीमारी का सुनकर के व्याकुल हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तनुजस्य। आगे देखिए थर्ड नंबर है निर्धनः जनः कः महाविद्यालय प्रवेश दापितुम सफलो जातः। तो इसका कम की जगह क्या आएगा आपको ये देखना है। तो निर्धनः जनः, निर्धन जन ने किसका महाविद्यालय में प्रवेश कराया था, तो निर्धनः जनः स्वपुत्रम। तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर का हो जाएगा स्वपुत्रम महाविद्यालय प्रवेशुम दापितुम सफलो जातः। आप देखेंगे ये पूरी लाइन जो है आपको वहां मिल जाएगी, बस आपको जब एक शब्द में कहा जाएगा। देखिए ये पूरी लाइन आपको यहाँ मिल रही है, निर्धनः जनः, तो एकस्मिन् विद्यालय महाविद्यालय प्रवेशुम दापितुम सफलो जातः, ये पूरी लाइन आपको मिल रही है। कम की जगह आपको क्या लिखना है, बस स्वपुत्रम लिखना है। तो थर्ड का आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये एक पद में लिखने थे, एक शब्द में इसका उत्तर दे दिया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पूर्ण वाक्य, इसका हमें पूरे वाक्य में उत्तर करना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, निर्धनः जनः परिश्रम्य किम उपार्जितवान, कि उसने क्या क्या अर्जित किया था। जो निर्धन मनुष्य था उसने परिश्रम से क्या उसने अर्जित किया था। तो ये देखिए पहली लाइन में ही लिखा है ये कश्चित निर्धन जनः भूरि परिश्रम, है बहुत परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान। तो इसका यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, किम की जगह आ जाएगा हमारा वित्तम, और ये हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। लेकिन आपको कैसे लिखना है, ये पूरे वाक्य में लिखना है। तो निर्धनः जनः परिश्रम्य वित्तम, किम की जगह क्या आ जाएगा, वित्तम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वित्तम, और आपका आ जाएगा उपार्जितवान। तो ये कंप्लीट हो गया आ का आंसर। अगला आता है हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जनः कुत्र रात्रि निवासम कृत्वान, कहाँ पर उसने रात्रि में निवास किया था। तो इसका आंसर देखते हैं कि कहाँ ये वाली लाइन हमें मिलेगी। हम इसमें ये लाइन ढूंढते हैं पहले, जनः कुत्र रात्रि निवासम। तो इसका आंसर आएगा, देखते हैं अब ये वाली लाइन हमारी कहाँ पर है। तो देखिए ये वाली मिल गई हमें, ये यहाँ पे ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कृत्वान। तो जनः कुत्र, कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, पार्श्व स्थिते, कि पास ही में स्थित एक ग्रामे। तो पार्श्व स्थिते ग्रामे, तो इसका आंसर आ गया हमारा पार्श्व स्थिते ग्रामे, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए रात्रि निवासम कृत्वान, रात्रि निवासम, रात्रि में निवास किया, ये सब लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ख का आंसर। इसका हमने क्या लिखा, जनः पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कृत्वान। तो ये हमारा हो गया ख का आंसर। आगे आते हैं थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कदा पद यात्रा न शुभावह, कि कब जो है यात्रा जो है शुभ नहीं होती है। तो इसका देखते हैं कहाँ लिखा है इसका आंसर, कि कब नहीं शुभ होती है। देखिए ये लिखा है इसका आंसर, निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवः। तो आपको देखिए क्वेश्चन में से बाकी ये सब तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, बस क्या लिखना है, कब शुभ नहीं होती है, निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार में जो है पदयात्रा शुभ नहीं होती है। तो ये हमारा ग का आंसर हो गया पूर्ण वाक्य वाले का। तो इस तरह से आपको ये पैसेज करना है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने 3 के 3 क्वेश्चंस जो हैं, ये तीनों भी और ये 3 भी, जो आपको उस टाइम पे इजी लगे, इसमें से भी 2 करने होते हैं, इसमें से भी 2 करने होते हैं, तो आपको 3 नंबर इसमें पूरे पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या आता है, ये एक हमें पद्यांश आता है, जो कि ये भी हमारा बुक में से ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएंगे। पहला है, ये हम जो है जब हम चैप्टर की हिंदी पढ़ लेंगे तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये भी हमारा जो है वहाँ पर एग्जाम में टाइम सेव होगा। तो इसलिए हमें सारे चैप्टर्स की हिंदी पहले से पढ़ करके जानी है। तो पहला आंसर देखते हैं, इसको भी हमें पहले एक पद में लिखना है, गुणी जनः कम वेति। तो गुणी गुणम वेति, देखा ही हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है ये। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, गुणम। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया हमारा।
आगे आता है पिकः कस्यम गुणम जानाति। तो पिक जो है वो किसका गुण जानती है? वसंतस्य। पिकः वसंतस्य गुणम जानाति। वो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड का हो जाएगा वसंतस्य। किसका गुण जानती है पिक जो है वो? कोयल वसंत का गुण जानती है। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है निर्गुणः जनः कम न वेत्ति। जो निर्गुण जो जन होता है वो उसको किस चीज की नहीं, जिसके पास गुण नहीं होते उसको क्या नहीं पता होता है किसकी? तो गुणम। इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा गुणम थर्ड का। ठीक है, तो इस तरह से एक पद में हमने ये पूरे क्वेश्चंस तीनों कर लिए। ये भी बहुत आसान होता है। एक तो 4 ही लाइनें हैं, 4 लाइन में से ही आपको आंसर ढूंढ करके लिखना है। कितना आसान है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है इसमें। पूर्ण वाक्य में उत्तर करते हैं। अब सिंहस्य बलम कह जानाति। सिंह के बल को कौन जानता है? तो सिंहस्य बल को कौन जानता है? करी। करी का अर्थ क्या होता है? हाथी। तो देखते हैं, तो ये सिंहस्य बलम कह जानाति, तो इसका क्या होगा? कौन जानता है? करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, कि हाथी जो है सिंह के बल को जानता है और जो चूहा है वो नहीं जानता है। तो करी का अर्थ होता है हाथी। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? सिंहस्य बलम करी जानाति। तो यहाँ पे आ जाएगा करी। ठीक है, अगला है वायसः कस्य गुणम न जानाति। ठीक है, कस्य गुणम न जानाति। तो ये वाली लाइन कहाँ पर लिखी हुई है? ये वाली लाइन है। तो किसके गुण नहीं जानता है? वसंतस्य। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? न कस्य की जगह क्या आ जाएगा हमारा? वसंतस्य। तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का आंसर। वायसः वसंतस्य गुणम न जानाति। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे आता है हमारा मूषकः कस्य बलम न जानाति। मूषक जो है किसका बल नहीं जानता है? अभी हमने किया ही था कि मूषक किसका बल नहीं जानता है? सिंहस्य। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? मूषकस्य। कस्य की जगह क्या आ जाएगा? सिंहस्य। तो देखिए ये कितना आसान है। आप अगर इसमें तो आप अगर आपको ग्रामर थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप कम से कम अपनी बुक का जो 40 नंबर का है उसमें तो आप पूरे 40 में से 40 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अ और आ पार्ट पूरा हो गया क्वेश्चन 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर। ये भी आपका बुक का ही है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है? हमारा सिंह और एकः वानरः। अगर आपने पढ़ा है तो सौहार्द प्रकृति शोभा का ये जो है पैसेज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। केवल 2 ही करने हैं इसमें हमें। और उपहसन कह वदति, कि हंसते हुए कौन कहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक शब्द में उत्तर करना है। तो देखिए ये लिखा है उपहसन। पिकः जो हंसते हुए कहती है कथम तुम योग्यः वनराजम भवितुम, कि किस तरह से तुम जो है योग्य जो है वनराज हो सकते हो। तो कौन हंसते हुए कहता है यही पूछा है उन्होंने। उपहसना कह वदति, तो आंसर में क्या आ जाएगा? बस पिकः, क्योंकि एक ही शब्द का है तो एक शब्द में हमने आंसर दे दिया पिकः। आगे आता है क्रोधेन गर्जन कह वदति। क्रोध से गरजते हुए कौन बोलता है? तो गरजता कौन है? वैसे भी सबको पता ही है कि सिंह गरजता है। तो क्रोधेन गर्जन, तो किस क्या आंसर आ जाएगा इसका? सिंह। तो दूसरे का आंसर आ जाएगा हमारा सिंह। आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेध्य अमेध्य भक्षकः क अस्ति। जो पवित्र अपवित्र जो है कौन खा लेता है? तो यहाँ पर लिखा है देखिए कृष्ण वर्णम मेध्य अमेध्य भक्षक, और काले रंग का कौन होता है? हमारा कौवा होता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? कह। बस इसमें क्या आंसर लिख देंगे हम? का कह। तो एक शब्द में उत्तर देना था तो इसका आंसर आ गया हमारा का कह। तो ये हमारे तीनों हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तरत। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है इसका। पूरा वाक्य में लिखना है यह वित्रस्तान न रक्षति सह कीदृशः भवति। जो डरे हो की रक्षा नहीं करता है उसको क्या कहा गया है? तो इसमें देखते हैं कि उसको क्या कहा गया है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा है यो न रक्षति वित्रस्तान, की जो डरे हुए की रक्षा नहीं करता है उसको क्या कहा गया है? सकृतांतो न संचयः। वो कैसा है? वो एक यमराज के समान है। तो क्या होगा इसका? यह वित्रस्तान न रक्षति सह
तो सह के बाद क्या आ जाएगा, कृतांतः, कृतांतः भवति। तो सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे, पूरा लिखेंगे लेकिन सेंटेंस में, यह वित्रस्ता न रक्षति सह कृतांतः। कृतांतः का अर्थ होता है यमराज, उसको क्या कहा गया है, यमराज कहा गया है। तो कृतांतः आंसर आ जाएगा इसका, कृतांतः भवति। आगे है काकः स्वविषये किम कथ्यति। काकः जो है, कौवा जो है अपने विषय में क्या कहता है। तो काकः का कहाँ गया, देखिए ये रहा हमारा काकः क्या कहता है यहाँ पर कि आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजम भवितुम तु अहम एव योग्यः। तो यही आंसर इसका आ जाएगा पूरा, ये सेंटेंस आ जाएगा कि उन्होंने पूछा कि काकः जो है अपने विषय में क्या कहता है, तो यही इसका आंसर है। ख का जो है पूर्ण वाक्य के यही आंसर आ जाएगा कि वो अपने बारे में कहता है वस्तुतः वनराजम भवितुम, कि मैं ही वनराज के वन का राजा बनने के योग्य हूँ। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कश ध्वनि कस्य भवति। ये तो बहुत ही आसान है, देखिए बहुत ही आसान पूछा जाता है आपसे इसमें, कर्कश ध्वनि किसकी होती है, अभी तो पता ही है हमें, काकः की होती है। तो कस्य की जगह क्या आ जाएगा, काकस्य। तो कर्कश ध्वनि काकस्य भवति, ये पूरे सेंटेंस में हम इस तरह से आंसर लिख देंगे। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या दिया हुआ है हमारा कि 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 18 नंबर में क्या करना है हमें, इसमें श्लोक में अन्वय की पूर्ति करनी है। ये अन्वय बहुत आसान होते हैं लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ करके आ जाते हैं और ये 2 नंबर का आता है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि अन्वय को कैसे पूरा करना है। तो हम देखते हैं कि पहला क्या है, आचारः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषां वचः। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो आपको बस यहाँ पर 4 शब्द लिखने हैं, आधे आधे नंबर के होते हैं, ये 2 नंबर का है ये। तो पहला क्या है, प्रथमः धर्मः। पहला धर्म क्या बताया है कि प्रथमः धर्मः आचारः। तो प्रथमः ये लिखा है, आचारः प्रथमो धर्मः, कि आचरण जो है प्रथम धर्म है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका बस यहाँ पर आ जाएगा पहले नंबर पे आचारः। अगला है इति एतत्, और ऐसा किसने कहा है, इति एतत् विदुषाम वचः। देखिए विदुषाम, तो ये भी विदुषाम हमारा जो हो गया ये 2nd नंबर पे हो गया, ये हमारे 2 हो गए। और आगे है विशेषतः डैश अपि डैश रक्षेत। तो देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। तो प्राणेभ्यः, तो 3rd में क्या आ जाएगा हमारा, प्राणेभ्यः। तो विशेषतः प्राणेभ्य अपि सदाचार रक्षेत। तो सदाचारम, तो सदाचारम हमारा आ जाएगा 4 नंबर पे। ये यहाँ पर श्लोक में पूरा लिखा ही हुआ होता है, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा लगेगा, और मंजूषा भी दिया होता है। तो आपको ये सिर्फ बस 4 शब्द दिए होंगे जो आपको यहाँ पर लिखने होंगे, भरने होंगे कि कौन से आएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी का 17 का ही है ये। इसमें या तो आपको ये अन्वय करना होता है या फिर आपको करना होता है भावार्थ, कि भावार्थ की पूर्ति करनी होती है। ये इसके लिए भी हमें मंजूषा दिया होता है, ये भी हमारा 2 नंबर का ही आता है। तो इसमें क्या आएगा, पहला है हमारा कि विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित् निरर्थकम। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या है, अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति यत् अस्मिन् डैश संसारे। तो डैश में क्या आएगा, अब आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, अगर आपने पहली लाइन पढ़ी तो आपको पता चल जाएगा विचित्रे खलु संसारे। तो अस्मिन् विचित्रे, तो पहले में क्या आ जाएगा हमारा, विचित्रे। आगे है सर्वेषां वस्तुनां प्राणिनां च उपयोगिता अस्ति, सभी प्राणियों की उपयोगिता है। किंचित अपि डैश न अस्ति, कोई भी क्या नहीं है, निरर्थकम। लिखा ही हुआ है किंचित निरर्थकम न अस्ति, तो दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा, निरर्थकम। आगे आता है यथा, जिस प्रकार डैश अश्वः वीरः अस्ति, अश्वः च ये धावने। तो तीसरे में क्या आ गया, जैसे जो घोड़ा है वो किस में अच्छा होता है, धावने। 3rd में आ गया धावने, दौड़ने में अच्छा होता है। भारस्य वहने खरः, तो डैश वहने गर्दभस्य उपयोगिता अस्ति, तो डैश वहने किसको ढोने में, भारस्य। तो 4th नंबर पे आ जाएगा हमारा भारस्य। इस तरह से आपको ये भाव का जो है क्वेश्चन 2 नंबर का पूरा करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें
इसमें है अधोलिखित कथांश समुचित क्रमेण लिखत, कि समुचित क्रम से आपको इसको लगाना है। ये जो है हमारा कृषकः वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। आपको क्या करना है, ये आपको जम्बल्ड करके दिए हुए हैं, मतलब ऊपर नीचे क्रम से आपको इसको लगाना है। ये आगे पीछे आपको सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको आपको जैसे हमारी कहानी जो है आगे बढ़ी है क्रम से इसको आपको लगाना है। तो पहला हमारा जैसे कृषकः बलिवर्ताभ्याम क्षेत्रकर्षण कुर्वन् आसीत्, पहला ये हो गया हमारा। आगे आता है कि तयोः बलिवर्द्यो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, एक बैल जो था हमारा दुर्बल था। आगे आता है कि जो फिर उससे क्या हो गया था, वो क्रोधित हो गया था। क्रुद्धः कृषकः तम उत्थापितुम्, बहुत बार उसने प्रयत्न किया उसको उठाने का, तो तीसरे नंबर पे ये आ गया। इस तरह से आपको ये क्रम में लगाना है। आगे आता है चौथे नंबर पे सुरादीपः अपृच्छत् किमेव रोदिषि, और जो बैलों की जो माता होती हैं उनसे इंद्रदेव पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हो, तो फोर्थ नंबर पे ये आ गया। फिफ्थ पे है भो वास्वः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, वो कहती है मैं अपने पुत्र की दयनीय दृष्टि को देखकर रो रही हूँ, पांचवा आ गया ये। उसके बाद आता है कि छठा नंबर जो आता है हमारा बहूनी अपत्यानी में संति, की बहुत सारी मेरे जो है बहुत सारे बच्चे हैं, ये ठीक बात है, वो ऐसा कहती हैं गौ माता जो होती हैं। तो छठे नंबर पे ये आ गया हमारा। उसके बाद आता है दुर्बले दुर्बले जो सुते मातु अभि अधिका कृपा सहजा एव, कि जो दुर्बल पुत्र होता है उसके प्रति जो है ये सातवें नंबर पे आ गया, उसके प्रति माता का जो है अधिक जो है कृपा होती है। आगे लास्ट जो अब हमारा कौन सा बचा है, कृषकः प्रसन्न मनसा गृहम आगच्छत, तो कृषकः ये हमारा हो गया 8 नंबर पे। तो इस तरह से आपको ये वहां पर सीक्वेंस से लगाना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, और ये हमारा 4 नंबर का आएगा। तो ये आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ पर आज हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 खत्म होता है। आज हमने इसका पार्ट 2 किया है। इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड कर दिया है हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा कि वो भी सैम्पल पेपर और या प्रैक्टिस पेपर जो है वो भी किस तरह से एग्जाम्स में आपको पेपर आएगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है उनको भी पता चले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ऐसे ही अब हम आपके लिए लगातार सैम्पल पेपर जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपके लाते रहेंगे, क्योंकि आपका बहुत कम टाइम रह गया है एग्जाम्स का। तो आप हमारी वीडियोस लगातार देखते रहिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो आपको बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।